नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जनमत अभियान जोरों शोरों पर 70 विधानसभाओं में चलाया जा रहा है। यह अभियान इसी कड़ी में बुराड़ी विधानसभा के संत नगर मेन मार्केट में विधायक संजीव झा, स्थानीय निगम पार्षद गगनदीप चौधरी के द्वारा जनमत अभियान चलाया गया और लोगों से राय ली गई कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में यदि जाते हैं तो क्या जेल से वह दिल्ली सरकार को चला पाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली की जनता क्या आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रभावित हुई है? क्या दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चाहती है? क्या दिल्ली को और विकसित करें, उन्नति की तरफ लेकर जाएं? ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से एक जनमत अभियान चलाया गया है, जो कि दिल्ली की करीब 70 विधानसभाओं में चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में बुराड़ी विधानसभा के संत नगर मेन मार्केट में विधायक संजीव झा और निगम पार्षद गगन चौधरी के सानिध्य में सैकड़ों कार्यकर्ता ने अलग अलग इलाकों में जाकर जनमत अभियान चलाया, जिसमें लोगों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति राय ली गई। इनके काम है, काम किए हैं, काम कर रहे हैं। अगर वो जेल में भी जाते हैं फिर भी काम तो करने की होगा ही ना। बाकी मंत्री भी तो कर ही रहे हैं और अब भी कोशिश कर रहे हैं। अंदर से लगता है चाहे वो चिट्ठी के थ्रू करते हैं या लेटर के थ्रू करते हैं तो है, या स्पोर्ट तो करते ही है ना। ये बहुत अच्छा है जनमत जो चलाया जा रहा है कि पब्लिक जो चाह रही है कि हम भी यही चाह रहे हैं कि केजरीवाल अगर जेल जाते हैं जेल से सरकार चलाएं, बहुत अच्छी बात है। वैसे जेल इनको जाना नहीं चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आरोप सिद्ध नहीं हुए ना, वायदे के मनीष सिसोदिया गए, अभी तक कोई सिद्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं कहा कि अगर 2 मिनट भी सामने खड़े होगे तो केस खराब हो जाएगा आपका, तुरंत बाइज्जत बरी करना पड़ेगा मेरे को। इसी तरह संजय सिंह को भी कहा है कि भाई उनके पास आरोप सिद्ध करिए ना, ईडी सिद्ध ही नहीं हो रहे आरोप। सुप्रीम कोर्ट कह रही 2 मिनट में ये तो छूट जाएंगे। मेरे हिसाब से जेल से तो कोई गवर्नमेंट कैसे चलेगी? जो डे टू डे के ये वर्क होते हैं वो जेल से कैसे आप ऑपरेट कर लेंगे? समझ ना, मेरे हिसाब से रिजाइन करना चाहिए भाई। कोई भी एलिगेशन बिना, अगर बेसलेस भी एलिगेशन तो कोर्ट का काम है ना, उसके ज्यूरिसडिक्शन में है। समझ गए ना? ये तो आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया गया, ठीक है, कोई ना बेसलेस तो होगा नहीं, ठीक है। ये तो कोर्ट का अपना निर्णय होगा ना कि भाई उसको, भाई वो जो उसके ऊपर एलिगेशन को भी लगाए गए हैं तो वो गलत है या सही है तो प्रूफ कोर्ट करेगा। अपनी पार्टी के किसी बंदे को, ऑब्वियस सी बात है कि वो अभी मेजोरिटी में है तो अपने किसी बंदे को वो अपनी सीट ट्रांसफर करें, अपनी पोस्ट ट्रांसफर करें और अपना वेट करें अपने कोर्ट से ऑर्डर का। हाँ जी, जरूर चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते। एक बनी हुई सरकार है यहाँ की, क्यों नहीं चला सकते। ये सब राजनीतिक स्टंट है, ये सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो उनको एकदम नियमित रूप से सरकार चलानी चाहिए। अगली बार पूर्ण बम और ज्यादा समर्थन तो उनपे कोई अभी तक आरोप तो वो सिर्फ जेल में बैठे हैं, वो तो राजनीतिक है, ये तो चल रहा है। ये तो सब भाजपा हो कांग्रेस हो, राजनीति चलती रहेगी साहब। यदि आपकी तरफ दोनों आपकी सरकार होगी तो उसमें थोड़ा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी से बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा का दावा है कि यदि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमों में फंसाकर भाजपा जेल तक पहुंचाने में कामयाब होती है तो वह जेल में रहकर भी दिल्ली सरकार को चला सकते हैं और दिल्ली में तमाम जो विकास कार्य आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में शुरू किए गए थे उन्हें लगातार उनके कार्यकाल तक चलाया जा सकता है। विधायक संजीव झा ने बताया कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के लिए जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ये स्थानीय निगम पार्षद गगन चौधरी का कहना है कि जिस तरीके से भाजपा ओछी राजनीति कर रही है वह कहीं ना कहीं काफी निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने जेल से रह के चुनाव लड़ा और जेल से रहकर अपने लोकसभा को चलाया। यदि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाते हैं और उन्हें जेल जाना भी पड़ जाए तो ऐसे में वह जेल से भी दिल्ली सरकार को चला सकते हैं। लोगों को एक सुर में ये कहना है कि यह मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को काम करने के लिए दिया था। अगर कोई साजिश भी करती है बीजेपी और जेल भेजती है तो उनको जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। दिल्ली की जनता ने, सबका ये कहना है कि हमने मैंडेट 5 साल के लिए दिया है उनको। उनका ये मानना है कि उनका ये मैंडेट 5 साल का है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली जनता की भलाई का काम कर रहे हैं, तो कहीं भी भेजें, कोई भी साजिश करें, दिल्ली जनता उनके साथ है। अगर जेल भेजते हैं सरकार जेल से चलानी चाहिए। लॉन्ड्रिंग केस नहीं बनना चाहिए, 2 मिनट में ये केस नहीं टिकेगा। 100 करोड़ की बात झूठे कर रहे हैं, ये 2 करोड़ की बात झूठे कर रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, ये साजिशें करते रहेंगे। मुझे ये लगता है कि हमेशा जब कोई अत्याचारी जब हो जाता है तो उनको हर वो आदमी से डरने लगता है जो उनको चुनौती देता है, उनको चुनौती देते रहेंगे। जेल जाने किसने भेजा उसको लोग याद नहीं रखता, जो जेल गया लोगों की लड़ाई। हर दिन जितना भी हमसे पॉसिबल हो पा रहा है एक एक घर करके
पूरी कॉलोनी में घूम रही हैं और हमें 99% फेवर में मिल रहा है कि सीएम साहब को जेल में अगर बीजेपी भेजती है और अगर वो जेल में जाते हैं तो जेल से ही उनको सरकार चलानी चाहिए, ऐसा 99% लोग बोल रहे हैं। चुनाव लड़ा और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं जिन्होंने जेल में रहकर चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जीता और जीतने के बाद जेल में रहने के बाद ही अपनी सरकार अपना एरिया देखा, संभाला, अपना काम संभाला जेल में रहने के बावजूद। और ये हालांकि मेरे लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम में ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि बाय चांस एक सीएम को जो इतना ज्यादा पब्लिक के बारे में सोचते हैं उनको इस तरीके से थ्रेटन किया जा रहा है और नकली नकली कहानियां बनाकर उनको जेल भेजने की पूरी साजिश की जा रही है। तो साजिश का ये जो सिलसिला है ये कहीं ना कहीं या तो खत्म हो, और अगर ये खत्म नहीं होता है तो हम किसी भी तरीके से गिव अप नहीं करें। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है, वहां हर जीत के बाद अपने कार्यकाल में दिल्ली को विकास की डगर पर ले जा रही है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है, जब से आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कथित शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब आम आदमी पार्टी अपने द्वारा किए गए दिल्ली के हित में विकास कार्यों को लेकर अब जनता का जनमत अभियान चलवा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सफर आपके साथ न्यूज़।